नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि बीएड का एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैटर क्या साथियों, आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार ने बीएड को वहाँ की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था और जिसके लिए बीएड अभ्यर्थी कोर्ट में गए, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिली और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। साथियों, मैटर कहां से शुरुआत होता है। साथियों, 2018 में एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि यदि राज्य सरकार चाहे तो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ले सकती है, 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि 68,500 में शिक्षक भर्ती में केवल बीटीसी वाले ही लिए गए थे, लेकिन इसी नोटिफिकेशन के बाद 69,000 जब शिक्षक भर्ती आई उत्तर प्रदेश में, तो गवर्नमेंट ने बीएड वालों को भी सम्मिलित कर दिया था। अब बीएड वाले नौकरी भी कर रहे हैं, सिर्फ उनको अब ब्रिज कोर्स गवर्नमेंट 6 महीने का कराएगी। तो साथियों, चूंकि एनसीटी ने यह पूरा दारोमदार राज्य सरकार को दे दिया था कि राज्य सरकार चाहे तो, जिसके चलते राजस्थान सरकार नहीं चाही, उसने बीएड को सम्मिलित नहीं किया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने चाहा तो इसलिए बीएड को सम्मिलित किया। तो यही मैटर अब चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में अब एनसीटी को अपना पक्ष रखना होगा। अब एनसीटी ने सम्मिलित करने के लिए कहा, लेकिन पूरी तरीके से बाध्य नहीं किया, अर्थात राज्य सरकार के ऊपर उसने पूरा का पूरा मामला थोप दिया। अर्थात राज्य सरकार चाहे तो, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पहले भी बीएड को सम्मिलित किया गया था। आपको पता होगा स्पेशल बीटीसी 2004, जिसमें क्या होता था कि बीएड को 6 महीने का प्रशिक्षण दिलाया जाता था। ब्रिज कोर्स नाम से नहीं था, 3 महीने डायरेक्ट में प्रशिक्षण होता था और 3 महीने किसी विद्यालय में भेजा जाता था। 6 महीना हो जाने के बाद एक एग्जाम होता था, फिर उनको स्पेशल बीटीसी की डिग्री मिलती थी। अर्थात वो बीएड तो किए ही रहते थे, साथ में उनको 6 महीने, 3 महीना डायरेक्ट और 3 महीना विद्यालय पर भेजा जाता था। उसके बाद एक विशिष्ट बीटीसी की डिग्री मिल जाती थी और समझा जाता था कि यह इक्विवेलेंट है बीटीसी के। तो इस प्रकार से भी चयन हुआ है। बीच में रोक गवर्नमेंट ने लगा दिया था, अर्थात गवर्नमेंट जब चाह रही थी तब बीएड को सम्मिलित कर रही थी, जब नहीं चाह रही थी तो बीएड को बाहर कर दे रही थी। तो यही सब मामला चल रहा था। तो अब एनसीटी को अपना पक्ष रखना है। अब 22 फरवरी की जो डेट लगी है उसमें ये सब चीज़ें रखी जाएंगी, तब कुछ जाकर के क्लियर होगा। तो अभी से जो लोग भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर, बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीएड बाहर हो गया, ये हो गया, तो कहीं से बीएड बाहर नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की जहां से मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बीएड को रखी है और कहीं से भी गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कहीं से निगेटिव चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्योंकि ऐसा कहीं से यहाँ मैटर नहीं है। सिर्फ राजस्थान के मैटर के नाते यहाँ एक भ्रम पैदा हो रहा है। तो अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन संभवतः अगर ब्रिज कोर्स का जो मैटर है, ये अगर इक्विवेलेंट बीटीसी के हो जाएगा ब्रिज कोर्स वाला, तो कहीं से भी बीएड को बाहर करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो एनसीटी ने ब्रिज कोर्स की बात कह दिया था, संभवतः आगे जाकर के भी इसी पे पूरा दारोमदार टिकने वाला है कि अगर ये ब्रिज कोर्स वाला मैटर नहीं होता तब तो यह माना जा सकता था कि बीएड को बाहर हो जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ब्रिज कोर्स यदि माना जाए कि अगर इसका इक्विवेलेंट नहीं है, मान लीजिए यह जो बीएड करते थे वो टीजीटी में जाते थे, 9-10 को पढ़ाते थे, ये हायर क्लास के लिए बीएड को माना गया था, तो लोअर के लिए बस वही ब्रिज कोर्स वाला मैटर आ जाएगा तो उसके बराबरी में आ सकते हैं। तो यही सब मैटर है, कोर्ट में चल रहा है, तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भी बीएड के तरफ से भी लोग अपना पक्ष रखेंगे, एनसीटी रखेगी। और इतनी बड़ी संख्या है, इतने कॉलेज वाले हैं, अगर बीएड
को प्राथमिक से बाहर किया जाएगा तो टीजीटी के बलबूते पे बीएड कॉलेज नहीं चल पाएंगे, क्योंकि टीजीटी की इतनी कम वैकेंसी आती है और इसमें इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा हो जाती है। तो यदि कोई सोचे कि टीजीटी के बदौलत बीएड कॉलेज चलेंगे तो सीटें ही नहीं भरेंगी। तो यही सब मैटर है। बाकी 22 फरवरी में देखते हैं कि क्या रुझान आता है। धन्यवाद।